श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन के महीने में किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना मिलता है, लेकिन कुछ विशेष नियमों का पालन और कुछ सावधानियों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। आइए जानते हैं इस बार सावन का महीना कब से प्रारंभ और कब समाप्त होगा। जो भक्त सावन के महीने में व्रत रखते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सावन के पूरे महीने नियमों का पालन करने वाले श्रद्धालुओं को किन किन बातों का, किन किन नियमों का पालन करना है, उद्यापन कब करना है। अगर आप पूरे सावन व्रत रख रहे हैं तो फलाहार कब करना चाहिए। यदि आप सावन सोमवार व्रत निर्जल रखते हैं तो आपको क्या करना है। और जो भक्त सावन सोमवार के अलावा अन्य व्रत भी रखना चाहते हैं उन्हें कौन कौन से व्रत रखना चाहिए, ये आज की वीडियो में आप जानेंगे। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साल 2026 में सावन मास 30 जुलाई दिन गुरुवार से प्रारंभ होगा। सावन मास की समाप्ति होगी 28 अगस्त शुक्रवार को सावन पूर्णिमा के दिन। अब बात करते हैं सावन के महीने में भगवान शिव से संबंधित सभी व्रत और त्योहारों की तिथियों के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं सावन सोमवार के बारे में, क्योंकि सावन सोमवार का सबसे अधिक महत्व होता है। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ने वाले हैं। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को रहेगा, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त को रहेगा, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त को और चौथा सावन सोमवार 24 अगस्त को रहेगा। अब बात करते हैं भगवान शिव से संबंधित सभी व्रत और त्योहारों की तिथियों के बारे में। तो भगवान शिव से संबंधित सावन मास का कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत इस बार 10 अगस्त दिन सोमवार को पड़ेगा। सावन शिवरात्रि 11 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या या सावन अमावस्या इस बार 12 अगस्त दिन बुधवार को पड़ेगी। हरियाली तीज का त्यौहार 15 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। नाग पंचमी का त्यौहार 17 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। और सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत इस बार 25 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब बात करते हैं सावन में क्या करें और क्या ना करें के बारे में। तो रोज़ प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें। पूरे शिव परिवार की पूजा करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। रुद्राक्ष की माला हो तो रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। सावन के सभी सोमवार को उपवास रखें या फिर भगवान शिव से संबंधित जो भी व्रत त्यौहार आपको बताए गए हैं उनमें उपवास रख सकते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय तिथियां हैं। इसके अलावा 16 सोमवार व्रत भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत भी किसी भी सोमवार व्रत से शुरू कर सकते हैं। सावन में हरी वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करें। हरी पूजन सामग्री का प्रयोग करें। खासतौर पर महिलाएं हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, हरी बिंदी आदि पूजा करते समय धारण करें। हरी सब्जियां, तुलसी और बेलपत्र का सेवन करें। जिस दिन व्रत होता है उस दिन बेलपत्र का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में केवल सात्विक आहार लें, फलाहार करें। हल्दी, जीरा, सेंधा नमक जैसे शुद्ध मसालों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन व्रत के दौरान आपको हल्दी का या फिर अन्य मसालों का सेवन नहीं करना है। केवल आवश्यकता हो तो सेंधा नमक और जीरे का सेवन आप फलाहार में कर सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दें। अन्न, वस्त्र, जल, छाता, गौ सेवा, तुलसी और धार्मिक पुस्तकें आदि दान में दे सकते हैं। कावड़ियों का स्वागत करें। भगवान शिव के भक्त कावड़ियों को जल, भोजन या सहायता देना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। सावन मास में तामसिक चीज़ों का सेवन जैसे मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन, प्याज आदि चीज़ें पूरी तरह से वर्जित होती है। झूठ, चोरी, पाप, हिंसा, क्रोध आदि से बचना है। वाणी पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। तुलसी, केतकी और चंपा का पुष्प भगवान शिव को अर्पित ना करें। खंडित यानी कटा बेलपत्र भी भगवान शिव को ना चढ़ाएं। और लोहे के बर्तन से भगवान शिव का अभिषेक कभी ना करें। तांबे में रखकर पंचामृत या दूध अर्पित ना करें, वह विष के समान हो जाता है। शिवलिंग पर अभिषेक हमेशा अगर जल से कर रहे हैं तो तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र से करें। रात्रि में व्रत तोड़ने से बचें। कई लोग रात्रि में शुद्ध भोजन कर लेते हैं, ऐसा नहीं करें। हो सके तो रात्रि में आप शाम की पूजा करने के बाद केवल फलाहार करें और अगले दिन व्रत का पारण सूर्य उदय होने के बाद करें। बाल कटवाना, नाखून कटवाना आदि सावन के महीने में टालना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो कम से कम जो भी व्रत त्यौहार की तिथियां है या जो अन्य वर्जित दिन बताए गए हैं उनमें नाखून, बाल इत्यादि ना काटें। शिवलिंग का पूजन सावन के महीने में अत्यंत शुभ फलदायी रहता है। घर पर शिवलिंग ना हो तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा की जा सकती है। तो उसके लिए आप शुद्ध मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। उसका पूजन करके घर में ही विसर्जन कर सकते हैं।
व्रतधारी भक्तों को भगवान शिव पर अर्पित किए गए भोग को व्रत का पालन करते समय ग्रहण करना चाहिए। अपने द्वार पर आए हुए किसी याचक को खाली हाथ न लौटने दें। किसी भी प्रकार की जीव हिंसा करने से बचना चाहिए। ये थी सावन के बारे में जानकारी। हर हर महादेव।